Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if both assertion and reason are correct, and reason is not is the correct explanation of assertion. Second, B if both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. C option if assertion is correct but reason is incorrect. D option if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion: if alpha and beta are the zeros of n square minus 8n plus 1, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta is 7. Reason: if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then a equals to is not equals to 0, then alpha plus beta equals to minus b upon a, और alpha into beta equals to c upon a. बोलता है ये हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है और हमें यहाँ पे चार पॉइंट बता रखे हैं। पहले पॉइंट में ए में बता असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट है और रीजन क्या है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन। बी में बोलता है असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड में बोलता है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। फोर्थ में बोलता है असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। और बोलता है अल्फा एंड बीटा क्या जीरोज हैं किसके एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1 के, और हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा किसके बराबर 7 के बराबर है। और रीजन दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c बाय a। अब देखो जो हम जानते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी अगर जनरल इक्वेशन की बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकाले, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसके जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है क्या माइनस का b बाय a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है c बाय a होता है। यानी जो यहाँ पे जो रीजन दे रखा है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन तो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ये जो हमें हमें इसमें जो पोलिनोमियल दे रखा है, जो उसने हमें पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, मान लो जो पोलिनोमियल है वो पी एक्स दे रखा है और इसकी जो है दे रखा है ये एन है पी एन, तो अगर एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1 ये दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसे इसमें यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा, जो मेरा अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी बाई, अब देखो बी यहाँ से बी कितना माइनस का 8 हो जाएगा कंपेयर करने में, और ए कितना 1, तो ये कितना माइनस का 8, तो मैं ये आ गया प्लस का 8, तो मेरा जो अल्फा प्लस बीटा आ गया वो कितना प्लस 8 आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई, तो सी कितना 1 है, ए कितना 1, तो सी बाई ए कितना 1, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा आ गया कितना 1 आ गया। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा भी निकाले और अल्फा इंटू बीटा भी निकाले, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो अब उसने हमें प्रूव करने के लिए क्या रहा है कि ये बताओ कि इसका ये जो आंसर बनेगा कितना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं क्या होना है अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या बीटा प्लस अल्फा माइनस कितना अल्फा बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा अब ये मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान अभी भी निकाला था कितना था 8 अपॉन अल्फा बीटा कितना 1, और माइनस का अल्फा बीटा कितना 1, तो 8 अपॉन 1 कितना 8 माइनस 1 तो कितना हो गया 7। तो यानी जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा था, जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा था वो क्या था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका जो मान निकल गया वो कितना 7 आया। और ये मैंने किसकी हेल्प से निकाला, जो मैं रीजन में ऑप्शन बता रखा था कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है सी बाई ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जो इसका आंसर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।